क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं और अपने दिमाग को पॉजिटिविटी देते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं, तो आपका दिन भर का जो समय है वो अच्छी तरह से व्यतीत हो जाता है। और जब आप सुबह से ही नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं तो आपने देखा होगा दिन भर का समय हमारा ऐसे ही चला जाता है। इसलिए ये धार्मिक तो है, अच्छा इंसान बनाने के लिए इसके अनेक फायदे हमारे कुटुंब में होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि बहुत अच्छी होगी कि हम सुबह सुबह इस काम को करने की कोशिश करते रहें। इसके साथ साथ आपने देखा कई बार कई सारी बातें आती रहती कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो हमारे बहुत सारे संस्कार होते हैं। आपने देखा होगा महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो गर्भमंगा संस्कार करते हैं, बच्चे होने के बाद हम नामकरण संस्कार करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि विवाह संस्कार होता है, मृत्यु संस्कार होते हैं। ऐसी कई सारे संस्कार हैं। वो आज के डेट में आप देखेंगे तो हमारे संस्कार जो है कुछ मिलावटी संस्कार देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो उसमें शुद्धिकरण करने के लिए मतलब ओरिजिनल बुद्ध धर्म के जो हमारे संस्कार हैं वो हम उसको फॉलो करना शुरू करें तो जिससे हमारी बहुत सारी जो बातें हैं वो लागू होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने देखा कि रात्रि में हम क्या कहे, तो कहा गया कि धम्म रात्रि कहे, मंगल रात्रि कहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये संबोधन के लिए हम लोग कहते हैं। तो इसलिए रात्रि में सोने से पहले, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, आप उसको मान भी सकते हैं, लेकिन यदि भिक्खु संघ इसको यदि सहमति देते तो मुझे लगता है ये मान नहीं होना चाहिए कि रात के समय सोने से पहले, जैसे आपने देखा अंग्रेज लोग या जो फॉरेन में लोग रहते हैं वो गुड नाइट कह के सो जाते हैं। तो हम लोगों ने, अब चूंकि ये संबोधन है तो इसलिए संबोधन में भी मुझे लगता है कि रात में सोने से पहले भी नमो बुद्धाय जय भीम बोल करके सोना चाहिए। ये उपयुक्त रहेगा, जिससे आपका सकारात्मक दृष्टिकोण जो सुबह सुबह हमने लिया था वो सोने से भी पहले हम ले लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर हो सकता है। क्योंकि कई बार ये समाज में देखा जाता है कि हम गुड नाइट या बाकी की चीज़ें पड़ोसी को तो कहते हैं, रातेशदारों को तो कहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो सब लोग रात में भेज देते दूसरों को, लेकिन घर के लोगों को बहुत कम लोग बोलते हैं। तो बौद्ध परिवार में ये चीज़ें पनपनी चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट सुबह और शाम को रात में सोने से पहले हम लोग ये नमो बुद्धाय जय भीम करके हम सोए। इसके साथ साथ हमने एक और आदत डालनी चाहिए जो कि आपने देखा होगा कि हम हर बार बोलते कि 3 बार आप लोगों को साधु साधु बोलना है। अधिकतर हमें बताना पड़ता है, आज भी बताना पड़ता है कि 3 बार साधु साधु बोलना है। तो हमने अपने घरों में ये प्रथा निर्माण करना बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे कि भोजन करने के लिए बैठे, जैसे भंते जी ने बताया था कि भोजन जो है खान पान वो किस तरह से हमारा होना चाहिए, तो मांसाहार के ऊपर में भी ये बातें आई थी। तो खास करके तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्खु संघ के लिए तो ऐसे कुछ खास नियम उसके बारे में नहीं बनाया। जब हम देखते हैं 227 विनय के बारे में या भिक्खुनी के विनय में जो दिया गया 311 नियम, तो वहाँ पर ऐसा कुछ खास तो नियम नहीं आए हैं, लेकिन खाने की भी उन्होंने प्रशंसा नहीं की। लेकिन आप देखेंगे आम गंध सुत्त एक आया हुआ है जो तथागत का उपदेश है। वो आम गंध में उन्होंने मांसाहार के प्रति क्या कहा गया और अपने आचरण के बारे में उन्होंने किस तरह से बातें कही है, तो बुद्ध एंड धम्मा में आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। बाबा साहब ने भी उसको अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। और रहा सवाल उपासक उपासिकाओं का, तो आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर में सब्जियां भरपूर मात्रा में मिलती है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में सब्जियां बहुत भरपूर मिलती हैं। और उसके साथ साथ और देख सकते हैं कि जो अनाज है, जैसे आप दाल देख सकते हैं, चना देख सकते हैं, और बहुत सारी इत्यादि चीज़ें हमारे देश के अंदर में आसानी से मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जितना हम शाकाहारी भोजन करें ये अच्छा है। हालांकि खाने का संबंध ब्रेन से नहीं होता है, खाने का मन से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि खाने से मन न पवित्र होता है न अपवित्र होता है, क्योंकि मन ही एक अलग चीज़ है, शरीर एक अलग चीज़ है। आपको देखने को मिले रहते तो ये साथ साथ है, लेकिन खाने का प्रभाव आपके मन के ऊपर में किसी भी प्रकार का नहीं होता। ये तथागत गौतम बुद्ध ने उस समय में बताया, क्योंकि ये बहुत आपको पढ़ने के बाद या समझने के बाद पता चलेगा कि तथागत ने धम्मपद में पहली और दूसरी गाथाएं मन के बारे में बताई है।
उसको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन खाने का संबंध हमारी एनर्जी से है, ऊर्जा से है। क्योंकि हम जब ये भूख लगती है तो हम खाने की डिमांड करते हैं, खाना खाते हैं। तो यदि हमारे पास उपलब्ध है तो हम शाकाहारी भोजन ले सकते हैं, जितना आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे तो लोग अभी भी शाकाहारी भोजन बड़े मात्रा में करते ही है, लेकिन शाकाहारी भोजन के साथ साथ ज़्यादातर लोग मदिरा नहीं पीते। लेकिन मांसाहारी भोजन करने के बाद आपने देखा होगा अधिकतर लोग मदिरा लेते हुए दिखाई देंगे। तो मांस के साथ आपकी दारू जुड़ जाती है, तो हमारा जो पंचशील है कहीं ना कहीं आपको टूटते हुए नजर आएगा। और इसलिए मांसाहार का त्याग करना या उसको कट कर देना, ये हमारे लिए लगता है कि अच्छी बात हो सकती है। क्योंकि आप घर में जब मांसाहार करते हैं या भोजन इस तरह का करते हैं तो आप खुद भी पीते हैं, और कई बार होता है बच्चे लोग भी डिमांड करते हैं। यदि नहीं भी किया तो आपकी आदतों को देखकर बड़े होकर वो भी शराबी बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए घर को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा रखने के लिए ये आदत में बदलाव लाना जरूरी है। इसलिए जितना ज़्यादा मांसाहार की जगह शाकाहारी भोजन करेंगे उतना अच्छा है, ये मुझे लगता है। लेकिन भिक्खु के लिए तथागत ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया, लेकिन ये आचार संहिता बनाई जा रही है। पहले क्या हुआ होगा उसका संदर्भ लेते हुए वर्तमान में कितना अनुकूलित है कितना नहीं है उसको ध्यान में रखते हुए ये बात की जा रही है। पहले यदि कुछ हुआ होगा, यदि वो नियम नहीं भी है या है भी, लेकिन यदि वो वर्तमान में यदि वो दिक्कत करता होगा या हमारे लिए हानिकारक है या समाज के लिए हानिकारक है, तो हानिकारक चीज़ों को हमने छोड़ना ही अच्छी बात हो सकती है। ये हमने इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे हमारा परिवार और हमारा समाज, जिसे हम बौद्ध समाज कहते हैं, उसमें ये चीज़ें आने से एक अच्छा समाज का जो निर्माण है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भारत के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो आपने देखा खाने पीने को लेकर भी यहाँ पर पवित्रता और अपवित्रता निर्माण की है, आप देख सकते हैं सोसाइटी में। और बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में भी ये कई बार चीज़ें जोड़ी जाती है कि भिक्खु लोगों को या उपासक उपासिका जो भी मिलता था वो खा लेते थे, और बाकी के जगह आप देखेंगे कि उनकी विचारधारा में ये रखा गया कि नहीं, हम लोग मांस नहीं खाएंगे। एक पवित्रता लोगों के सामने उन्होंने निर्माण की, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जगह हम लोग कई बार देखते हैं कि हम पूजा के लिए भिक्षुओं को या उपासक उपासिकाओं को बुलाते हैं, तो आपने एक शब्द सुना होगा, एक तो शांति पाठ कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा। अब ये शांति किसके लिए की जाती है, आप बताइए, शांति किसके लिए की जाती है? शांति पाठ अधिकतर करते हैं, तो शांति पाठ मतलब क्या? दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है परित्राण। परित्राण, तथागत गौतम बुद्ध ने जिन भाषा में उन्होंने देशना दी थी वो भाषा थी पाली भाषा। पाली थी कि संस्कृत थी? पाली भाषा। और परित्राण कौन सा शब्द है? ये पाली का शब्द नहीं है, ये है परित्राण, परित्रायती धातु से बना हुआ। तो आप देखेंगे कि ये परित्राण शब्द ही ये पाली भाषा का शब्द नहीं है। मुख्य बात है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में यदि आप मतलब देखेंगे तो उसका मतलब होता है रक्षा करना। तथागत ने कभी भी सुत्त पठन करके रक्षा करने की बातें नहीं की। उन्होंने समय काल परिस्थिति के आधार पर देशना दी थी, और उस देशना में लोगों के लिए जो बातें बताई और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद उनका कल्याण होता है। इसलिए ये शब्द है परित्त देशना। ये शब्द कौन सा है? परित्त देशना। तो हम कह के यानी किस लिए बुलाते हैं भिक्षुओं को? किस लिए बुलाते हैं? देशना के लिए, परित्त देशना के लिए बुलाते हैं, न कि वह परित्राण करने के लिए। उसके साथ साथ आप जब देखेंगे कि आजकल के समय में बड़े पैमाने पर बौद्ध कथा करते हुए देखने के लिए मिल रहा है, जगह जगह आप देख सकते हैं। ये आचार संहिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अधिकतर जो है वो कई देर तक जो है वो कथा करते हुए नजर आते हैं। उसको नाम दिया बौद्ध कथा है। बड़े पैमाने पर वहाँ पर कीर्तन भजन की तरह पे वहाँ पर वो ढोल नगाड़े भी बजाए जाएंगे या बाकी की चीज़ें भी करते हुए नजर आते। तो तथागत के धम्म में पूरे त्रिपिटक साहित्य को देखने के बाद या
बुद्धा ने इस धम्मा को देखने के बाद, या जो विद्वान जन हुए हैं, बड़े बड़े बौद्ध भिक्खु होकर गए जिन्होंने उस समय बुद्धिज्म को रिवाइवल करने का काम किया, तो उन सब साहित्य को पढ़ने के बाद पता चलता है कि उन्होंने उस समय में परित्य देशना या लोगों को मार्गदर्शन करने का काम किया था। आज भी वही काम करते हैं। किसी भी प्रसंग पे जब हम भिक्खु को आमंत्रित करते हैं तो देशना देने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। इसलिए इस तरह के समाज में रूढ़ होने वाली बातें जो समाज में फैल रही है, तो हम बौद्ध समाज के अनुयायी होने के नाते हम इन बातों से सावधानियां दूरी बना के रखना हमारे लिए हितकारी साबित होगा। और नहीं तो आपको पता होगा कि कई सारी चीज़ें ऐसी हमारे धर्म में आ जाती हैं और ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होती है। इसलिए 3 जो कंसेप्ट बताई गई है, धम्म, अधम्म और सद्धम्म, ये 3 बातें बड़ी मूलतः हैं। आपको धम्म क्या है ये पता चलेगा, अधम्म क्या है ये पता चलेगा, और सद्धम्म क्या है। ये 3 चीज़ों को यदि हम सही मायने में पढ़ लेते या समझ लेते या व्यवहार में लाते इन चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए उपयोगी होगा। और इसलिए जो यहाँ डिस्कस किया जा रहा है जिन मुद्दों को लेकर के, ये हमें समझना जरूरी है। दूसरा बहुत ज़रूरी बातें ये है कि खान पान को लेकर, जैसे आपने देखा हम बहुत जगह शादी में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो कई बार हम बहुत सारा खाना ले लेते हैं, आपने देखा होगा। वो इसलिए भी होता है कि दूसरी बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक बार बहुत सारा अनाज लेने के बाद या खाना लेने के बाद आप देखते हैं कि बाद में उसको खा नहीं पाते, तो उसको डस्टबिन में हम लोग फेंक देते हैं और उससे हानि होती है। हमें बौद्ध होने के नाते जितनी जरूरत है उतना भोजन ले, और भोजन को भी चबा चबा करके खाना चाहिए। आजकल ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत फास्ट सर्विस है, तो फास्ट सर्विस में आजकल उतना करते नहीं है। लेकिन फिर भी समय के रहते हुए भोजन को जितना आप निगल कर नहीं खाएंगे बल्कि चबा चबा के खाएंगे तो उसका फायदा भी आपको होगा। और जितनी ज़रूरत है उतना ही भोजन हमने लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक खाने से भी हानि है और थोड़ा खाने से भी हानि है। इसलिए बौद्ध अनुयायियों ने भोजन को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर में अभी भी बहुत सारे लोग गरीब हैं। और बौद्ध धर्म ये कहता है कि हमें करुणा और मैत्री का व्यवहार करके, जो कि यहाँ पर उस आचार संहिता में रखा गया था कि दया, प्रेम और करुणा का हमें अभ्यास करना है, तो ये भी उसका एक भाग है कि हम अपने थोड़ा थोड़ा बचा बचा करके हमें दूसरों को भी मदद करनी है। मतलब बौद्ध लोगों ने मदद करने की भावना को बड़े पैमाने पर निर्माण करनी है। जब ये हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरों पर बड़ा गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए बौद्ध लोगों ने कभी भी अनाज को वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, भोजन को वेस्टेज नहीं करना चाहिए। ये हमेशा हम सावधानी बरतें, अपने घर में भी नहीं और नहीं बाहर में। ये तो कई बार क्या होता है कि भोजन फ्री का है तो ज़्यादा वेस्टेज करो, हमारा है तो हम थोड़ा कम करें। लेकिन मेरा ये सलाह है कि हमने कभी भी भोजन को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भोजन बर्बाद का मतलब है, आप देख सकते हैं एक भोजन को प्राप्त करने के लिए कितनी ताकत लगती है। एक किसान, एक मजदूर, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये हवा, और न जाने हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते रहते हैं तब हमें भोजन प्राप्त होता है। ये कोई साधारण बातें नहीं है। और इसलिए आपको पता होगा कि बौद्ध भिक्खु लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं या बौद्ध भिक्खुनियाँ जब भोजन ग्रहण करती है तो उसके बदले में वो आपको क्या देते हैं? ब्लेसिंग्स देते हैं, मंगल कामना करते हैं। वो इसलिए कि आपने उनको भोजन दिया। इसलिए भोजन ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। इसलिए भोजन के प्रति आपकी सद्भावना होना जरूरी है। इसलिए जब भी आप घर में भोजन करते हैं तो सामूहिक भोजन की पद्धति निर्माण होना जरूरी है। बौद्ध कुटुंब में, बौद्ध परिवारों में आजकल क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होटल या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वेस्टर्न कल्चर पूरी दुनिया में जा रहा है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, एक आएगा भोजन कर लेगा चले जाएगा, दूसरा आएगा भोजन करेगा चले जाएगा। सामूहिक भोजन घर के अंदर में जितने परिवार रहते हैं वो एक साथ नहीं करते। एक साथ करने से क्या फ़ायदा होता है? एक साथ भोजन करने के ये फ़ायदे हैं कि आपका जो तान तनाव घर के अंदर बन जाता है, दूरियां बढ़ जाती है या मन मुटाव हो जाता है या कई बार क्रोध या ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, वो कहीं ना कहीं समाप्त होता है। इसलिए सामूहिक भोजन की पद्धति घर में और समाज में ये निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप एक दूसरे की चीज़ों को, इमोशंस को समझ सकते हैं। इसलिए बौद्ध परिवार में ये सामूहिक भोजन की जो व्यवस्था है आचार संहिता में, मुझे लगता है कि इसे भी लेना चाहिए, सामूहिक भोजन की प्रथा को, जिससे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखा होगा कि
एक सेवा भावना की जो बातें कही जाती है अपने धर्म में, सेवा भावना बड़े पैमाने पर बढ़नी चाहिए। जैसे आपने देखा कि यदि कोई रोगी घर में हो गया है, कोई दुखी है, माता पिता हैं और सास ससुर है या घर में बड़े लोग हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। ये हिस्सा बनना चाहिए एक हमारे परिवार में, क्योंकि आज के समय में आपने देखा कि सेवा भाव धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। जो बंते जी ने बताया था कि घर के अंदर में ज़्यादातर महिलाएं काम करते हुए नजर आती है और पुरुष उससे दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर में थोपी गई बातें हैं। वो थोपी क्या गया है, आप देखेंगे कि महिलाओं को कहा जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है, मतलब श्रम का विभाजन किया गया और इसीलिए पुरुष वो करना नहीं चाहते, उनको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। अब आप बोलेंगे कि हम तो 50 साल के हो गए, अब ये कैसे बदलाव आएगा? तो इसमें बदलाव कभी भी आता है। हमारा धम्म ही कहता है कि हम परिवर्तनशील वाले लोग हैं, तो हम कर सकते हैं। इसलिए घर के अंदर में सेवा भावनाएं बढ़नी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सेवा के अभाव के कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं, जबकि अपना धम्म क्या कहते हैं, सेवा करो। तथागत गौतम बुद्ध ने तो भिक्खु भिक्खुनियों के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए, सबके लिए उपदेश किया कि जो रोगियों की सेवा करता है वो बुद्ध की सेवा करता है। उन्होंने कई बार बताया। तो ये सेवा का मैंने एक एग्जाम्पल बताया, लेकिन अलग अलग तरह का है। इसलिए आप लोगों ने घर के अंदर भी सामूहिक गति यानी कार्य को गति देना जरूरी है। जब सामूहिक कार्य बढ़ेगा तो आपके काम, घंटों के काम मिनटों में समाप्त हो जाएंगे और किसी को भी ये नहीं लगेगा कि मैं ही घर का काम करता हूँ। तो ये जरूरी है। दूसरी बात आपने देखा होगी आजकल के ज़माने में महिलाएं भी कई बार देखे होंगे कि वो भी नौकरी करती हैं, और यदि किसी का पति यदि नौकरी नहीं कर रहा हो और वो घर में रहता हो, तो पत्नी यदि वो नौकरी करके आती है तो पति ने 1 गिलास पानी देना चाहिए जब वो बाहर से आती है। लेकिन ऐसा होते हुए देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन यदि मान लिया जाए उसका पति, किसी का पति यदि बाहर से आया है तो पत्नी जरूर उसको 1 गिलास पानी देती है। लेकिन ये सिद्धांत जो है ये बदलना चाहिए, क्योंकि हम समानतावादी यदि लोग हैं तो समानतावादी लोग होने की वजह से ये चीज़ें स्वाभाविक तौर पे हमें बदलाव आना ही चाहिए, जिससे हम कई सारी चीज़ों को घर के अंदर में, जिसे हम सुख कहते हैं या शांति कहते हैं, वो ऐसी नहीं आती। वो ये छोटे छोटे कार्य करके ही अपने घर में सुख शांति लाई जाती है, उसका ये फार्मूला है। तो इसीलिए घर के कोई भी कामों को जिसको दिखता है कि यदि घर के अंदर में कोई साफ सफाई नहीं हुई तो जिसको दिखता है वो कर ले, लेकिन ज़्यादातर हम इग्नोर करते रहते। तो ये इग्नोर की जो भावना है वो हमें समाप्त करनी है और अपने घर को सुंदर बनाए रखने के लिए कम से कम सब मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाना जरूरी है, जिससे हम एक अच्छा बौद्ध समाज निर्माण कर सकते हैं और आदर्श समाज निर्माण कर सकते हैं। इसका जो प्रभाव है अन्य सोसाइटी में भी देखने को लिए मिलता है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस है वो, आपको दूसरी जगह भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ कई हमारे ऐसे कार्य हैं या जो संस्कार जिसे कहते हैं, वो हमें पर्टिकुलर चीज़ों को करने में ध्यान रखना चाहिए जो बदलाव की आज ज़रूरत है। जैसे कि ये बात कही गई थी कि सभी लोगों ने सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग देखते रहते कि शादी के समय में जो वर वधू है, वर तो आसानी से सफ़ेद वस्त्र पहन लेता है, लेकिन महिलाएं ज़्यादातर नहीं पहनती हैं। धम्मभूमि के माध्यम से ये कई जगह ये काम किया गया, लेकिन महाराष्ट्र या उधर के जगह में आप देखेंगे तो वहाँ पर आसानी से महिलाएं भी सफ़ेद वस्त्र पहन लेती है। तो शादी के समय में भी वर हो या वधू हो, दोनों ने सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात कही गई थी कि जब भंते जी ने प्रवचन दिया आप लोगों को, तो बहुत सारे लोगों के गले के मंगलसूत्र या माथे की जो सिंदूर था वो उतर गए, लेकिन कहीं ना कहीं यदि वो प्रचलन अभी भी जिंदा है तो उसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कई बार हम तर्क देते हैं कि यदि शादी 2 लोगों की हो रही है, दोनों बराबर है, समानतावादी है या समान उम्र के हैं, तो यदि आप मंगलसूत्र पहनने तो एक ही के गले में क्यों पहनाते हो? दोनों के गले में पहनाना चाहिए कि नहीं? यदि आपको पहनाना ही है तो, और यदि खत्म करना है तो महिला के गले में भी मत डालिए। वो जो था हमारा, वो था मंगलसूत्र, महामंगलसूत्र, जिसमें हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए 38 मंगल की बातें कही गई है, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया।
लेकिन ब्राह्मणिकल या जो अभी के समय में जिसको हम हिंदू कहते हैं, उस संस्कृति ने क्या किया, तो महिलाओं को थोड़ा कमज़ोर बनाया और इसलिए उसके गले में खास पहचान कराने के लिए उसके गले में ये मंगलसूत्र डाल दिया और माथे में सिंदूर डाल दिया। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। बौद्ध परिवार ने कभी भी इसको नहीं करना चाहिए। इसलिए कई बार हम चिंतन करते हैं कि यदि शादी दो लोगों की हो रही है तो दोनों के यदि एक के माथे पे यदि सिंदूर डाल दिया गया तो दोनों लोगों की शादी, तो दोनों के माथे पे सिंदूर डालना चाहिए। लेकिन होता है क्या ऐसा? यदि ऐसा नहीं कर सकते दोनों के माथे पे तो दोनों को ही नहीं डालना चाहिए, मतलब महिलाओं को भी हमने इसमें नहीं डालना चाहिए। फिर कहीं कहीं हमने देखा कि बौद्ध भिक्खु हो या उपासक उपासिका हो, उनको जब बुलाया जाता है तो शादी के बाद जो है 3 बार साधु कहने के बाद 3 बार वधु वर के पैर पड़ती है। पहले साधु में भी, दूसरे साधु में भी और तीसरे साधु में भी। तो और ये वर खंबे जैसे खड़ा रहता है, उसको आशीर्वाद भी नहीं देता, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। तो कम से कम जो है दोनों ने हाथ जोड़कर, जो अभी हमने बताया कि हाथ जोड़े और क्या कहे आप, नमो बुद्धाय, जय भीम, दोनों कह सकते हैं ऐसा। तो ये हाथ जोड़कर एक दूसरे को अभिवादन करना जो जरूरी है। इसका मैं आपको एक थोड़ा रेफरेंस देना चाहूँगा, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा ली तो दीक्षा के उपरांत 2 दिन के बाद एक नागपुर में शादी का आयोजन किया जा रहा था और उस परिवार ने जो है वो दीक्षा ली। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये बातें आई कि हमने तो अब दीक्षा ली है तो बौद्ध परंपरा के आधार पर हमने कैसे शादी करनी चाहिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पत्र लिख करके कर्डक को ये बात बताई थी और कर्डक को बात बता करके उन्होंने लिखा कि बौद्ध धर्म में कोई सप्तपदी नहीं होगा, कोई हवन नहीं कराया जाएगा और ऐसे कर्मकांड की वहाँ पर कोई जरूरत नहीं होगी। दोनों ने, वर वधू ने सफ़ेद वस्त्र पहन करके बुद्ध की मूर्ति रख करके उसके सामने एक माटी का मटका और माटी के मटके के अंदर में एक धागा डाला हो और वो धागा जो है दोनों वर वधू को दे दिया जाए और उसके बाद कोई एक व्यक्ति मंगल गाथा का पठन करे। उसमें जय मंगल अट्ठ गाथा का भी वर्णन इवन नहीं किया गया है, बहुत जगह ये आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें मंगल गाथा का किया गया, मतलब महामंगल सूत्र का पर्टिकुलर ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये उसका रेफरेंस लेते हुए ये आज वर्तमान में हम लोग कर सकते हैं, जिसको बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर में लोग की मृत्यु होने के बाद क्या करते हैं। तो कई बार जैसे भंती जी ने बताया कि बहुत सारे जो लोग हैं अस्थि लेकर के जाते हैं और वो शांति पाठ करते या नदी में डाल दी जाती है या कुछ कुछ जगह। तो भंती जी से जब बातचीत हो रही थी तो ये बताया गया कि अस्थियों को जमीन में डालकर उसमें एक पेड़ उगाया जाता है। ये जगह जगह ये प्रथा निर्माण हुई है। पिंडदान करने का तो कोई मतलब नहीं आता है, लेकिन बहुत जगह हमने ये पढ़ाई करने के बाद हमें पता चला कि बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियों के निधन के बाद उनकी अस्थियों को रख करके चैत्य निर्माण किया गया और उसके अंदर में वो अस्थि रख दी गई। और बहुत सारे ऐसे उपासक उपासिका हैं जिनके मृत्यु के बाद भी उनकी अस्थियों को रख करके उनके नाम की नेम प्लेट लगा करके उनके ऊपर भी ये चैत्य बनाया गया। तो अभी भी थाईलैंड जैसे देश में या जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है वहाँ पर भी ये देखने के लिए मिलता है कि वो लोग ऐसा करते हैं और राख और अस्थियों को वो जल में नहीं डालते। उनकी ऐसी मान्यता है कि जल में डालने की वजह से जल अशुद्ध होता है और उस अशुद्ध जल का उपयोग कोई प्राणी करता हो या इंसान करता हो तो उसके लिए वो हानिकारक होता है और दूसरा उस आदमी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जबकि बौद्ध धर्म में चाहे वो कोई भी प्राणी क्यों ना हो, उनके प्रति रिस्पेक्ट करने की जो बातें कही गई है, इसलिए लगता है कि इस आचार संहिता में इन बातों को जोड़ दिया जाए या ले लिया जाए। ऐसा मैं मतलब सजेशन के रूप पे कर रहा हूँ कि कम से कम अस्थियों को हमें नदी में या तालाब में या ऐसे जल में मुझे लगता है कि नहीं डालना चाहिए। एक यदि ये प्रथा शुरू की गई कि कहीं पर यदि हम चैत्य या स्तूप निर्माण नहीं कर सकते तो अस्थियों को जमीन में डालकर उस पर पेड़ उगाए जा सकते हैं। जैसे हमारे खेत होते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। यदि हमारे खेत नहीं है तो जहाँ पर सार्वजनिक जगह मिलती है वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। और यदि अपने को लगता है कि हम उसमें चैत्य या स्तूप बना सकते हैं तो उस चैत्य को बना करके उसके अंदर में अस्थि को डालकर, बहुत जरूरी नहीं कि बहुत विशाल बनाया जाए, छोटे छोटे भी बनाए जा सकते हैं। वहाँ तो विहारों में इस चीज़ों को किया जाता है, लेकिन अभी हमारे पास में उतने बड़े विहार नहीं हैं तो इसकी शुरुआत जो है इस ढंग से की जा सकती है। इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं ये शुरुआत करना ज़रूरी है।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आजकल ये देखा भी जाता है कि परिवार में यदि कोई एक बौद्ध बना है, किसी का पति यदि बौद्ध बन गया तो उसकी पत्नी यदि बौद्ध नहीं है तो वो क्या करती है, घर के अंदर में वाद विवाद होता है कई बार। या पत्नी बौद्ध है और उसका पति नहीं बन पा रहा है, यदि दोनों बन गए तो उनके रिलेटिव से, जैसे कि उनकी मामी मामा बुआ अंकल आंटी वगैरह जो रहते हैं वो फोर्स करते कई बार कई संस्कार को करने के लिए। तो ऐसे समय में हमें भावुक होने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग भावुक हो जाते हैं उनके प्रेशर में आकर के, तो हमें उचित डिसीजन लेना है ताकि हानि भी ना हो और ये चीज़ों को ना किया जाए। इसके साथ साथ मैं देख रहा था दीक्षा की बातों को लेकर के, तो आपने देखा दो तरह की दीक्षा होती है। एक तो दीक्षा मतलब बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियों की, मतलब प्रवज्जा और उपसंपदा, और दूसरी है उपासक उपासिका की दीक्षा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने यहाँ पर इस देश के अंदर में ये प्रचलन शुरू हुआ तो पारंपरिक रूप से जब देखेंगे तो त्रिशरण पंचशील की दीक्षा दी जाती थी। लेकिन आपने देखा कि सभी धर्म समान हैं, ऐसा लोगों में भावना पैदा हो गई, ऐसा बताया गया। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया कि 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने दीक्षा ली तो त्रिशरण पंचशील के साथ साथ उन्हें 22 प्रतिज्ञा भी जोड़ दी थी। तो मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल ये सजेशन है आचार संहिता को बनाते समय में कि दीक्षा के समय में, खासकर उपासक उपासिका की दीक्षा के समय में, हम लोगों ने त्रिशरण पंचशील के साथ साथ 22 प्रतिज्ञा को भी लेना चाहिए इसमें। लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूरत यह है कि 22 प्रतिज्ञा जो हम लेते हैं वो दूसरों को चिढ़ाने के लिए नहीं है, दूसरे के मत को हमें उनके मन को दुखाने के लिए नहीं है। मैं चूंकि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन रहा हूँ या बौद्ध धर्म में दीक्षित हो रहा हूँ, इसलिए वो मेरे लिए है। लेकिन मैं किसी भी दूसरे अनुयायियों के अपमान हो या उनके मन को दुखाए, ऐसा मैं कोई काम नहीं करूँगा। इसलिए 22 प्रतिज्ञा लेते समय हमें इस बातों को भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष जिसे हम मानते हैं कि हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। मैं अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने स्व इच्छा से मैं दीक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, मैं इसका पालन करूँगा। लेकिन दूसरे यदि पालन करते होंगे तो मैं उनको फोर्स नहीं करूँगा या मैं उनको उनके विरोध में नहीं जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि त्रिशरण पंचशील की दीक्षा के साथ साथ 22 प्रतिज्ञा को भी हमें लगता है कि लेना चाहिए। अब इसमें कई बातें ये आ जाती है कि ये हमारा देश तो बहुत बड़ा है, जहाँ पर बहुत सारी जातियाँ अभी भी है, और कई बार उच्च सवर्ण लोग भी जो है वो दीक्षा ले लेते बौद्ध धर्म की, चाहे वो फायदे के लिए ले या किसी भी प्रकार से ले। आजकल ये देखा जाता है। तो यदि वह अन्य जाति धर्म के लोग भी यदि बौद्ध धर्म के अनुयायी बनना चाहते हैं, यदि वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते हैं, तो हमारा धर्म तो सबको स्वतंत्रता देता है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी इस धर्म की दीक्षा ले सकता है। लेकिन हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारा धर्म कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड को नहीं मानता है, क्योंकि हमारी शिक्षा वैज्ञानिक शिक्षा है और वैज्ञानिक शिक्षा में इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए आप जब स्वीकार करेंगे तो आपको त्रिशरण पंचशील के साथ साथ ये भी ग्रहण करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मिलावट हो जाती है, और मिलावट होने की वजह से कई बार, जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया, और कई बार कई सारी मिलावट होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए उस कंफ्यूजन को रोकने के लिए दीक्षा के समय में इस तरह की बातों का ध्यान रखना, सावधानी रखना, मुझे लगता है कि ये जरूरी है। और दीक्षा एक व्यक्ति से लेकर के बहुत सारे व्यक्तियों तक ये पहुंचना चाहिए। इसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए ये बात कहा था कि ये अधिकार सिर्फ बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनियों को ही नहीं है। एक सामान्य उपासक जो कि पंचशील का अभ्यास करने वाला हो, अच्छा उपासक हो, वो भी दूसरों को दीक्षा दे सकता है। ये प्रावधान हमारे देश के अंदर में दिया गया। तो मुझे लगता है कि दीक्षा समारोह के छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। इसमें 5 साल की उम्र का जिक्र किया गया था। जब मैं देख रहा था तो मुझे लगता है कि 5 साल थोड़ी छोटी उम्र होती है, इसको बढ़ा करके हमें 7 साल करना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन है कि दीक्षा का जो आयु है बच्चे का, वो कम से कम 7 साल होना चाहिए। यदि हम 7 साल कहते हैं, थोड़ा उसके अंदर में अवेयरनेस आता है या थोड़ी समझदारी आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है। और चूंकि हम अपने घर में पंचशील सुबह से ही करना शुरू कर देंगे तो बच्चों को बचपन से ये संस्कार आते रहेगा, तो वो 7 साल तक आते आते तक काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। इसलिए उसको ये करना जरूरी है कि उसको हम 7 साल की उम्र में दीक्षित करें। लेकिन 5 साल की उम्र में एक काम कर सकते हैं,
5 साल की उम्र में हम एक काम कर सकते हैं कि जब हमारा घर का बच्चा स्कूल में जाए, आजकल तो नर्सरी होता है तो 3 साल की उम्र में हम लोग भेज देते हैं उसको पढ़ने के लिए, लेकिन 5 साल की उम्र में जब वो पहली कक्षा में जाए तो उसका विद्या आरंभ संस्कार हमने आयोजित करना चाहिए अपने घरों में, ताकि उसको पता चले कि मेरी आज से स्कूल प्रारंभ हुई है। और चाहे वो पेन हो या कलम के माध्यम से स्लेट पे उसको लिखाए, हम उसका चाहे नाम लिखवा दे अपने हाथ से ही, उसके हाथ पकड़ करके, तो इस तरह के संस्कार करने से उसको पता चले जाएगा कि मैंने अपनी विद्या आरंभ की है। तो ये संस्कार का एक बड़ा विषय होता है, इसलिए दीक्षा का जो आयु है मुझे लगता है कि बहुत बचपन से नहीं बल्कि 7 साल की आयु से हमने प्रारंभ करना चाहिए। 5 साल की उम्र से हम लोगों ने विद्या आरंभ संस्कार हम लोगों ने अपने घरों में आयोजित करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में जब हमारे देश के अंदर में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वहाँ पर ये परंपरा देखी जाती थी कि हम जब स्कूल में बच्चों को भेजते थे तो घर के अंदर में एक समारोह आयोजित किया जाता था, और उस समारोह में कुछ लोगों को बुला करके उनके सामने हम उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई ऐसा हम अनाउंस करते थे, मतलब डिक्लेयर करते थे कि आज से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई है। तो इस तरह के भी संस्कार हमने अपने घरों में आयोजित करना चाहिए। तो मैंने जिन मुद्दों को आज के इस आचार संहिता के लिए आइडेंटिफाई किया था, या मैंने देखने के बाद मेरी जितनी समझ थी, मैंने आप लोगों को उन मुद्दों के बारे में बताया है, जितना मुझे समझा है या जितना मैंने जाना है। तो ये त्रुटियां जो समाज में ना हो, एक बौद्ध समाज बने, उसकी अपनी एक खास पहचान हो, उसकी अपनी एक लोगों के सामने आइडेंटिटी बन सके सदाचार की, तो उस तरह का एक हमारा अपना समाज बनना आज की हमारी अपनी ज़रूरत है। क्योंकि आप देख ही रहे किस तरह का वातावरण निर्माण होते हुए देखने के लिए मिलता रह रहा है। तो इसीलिए एक बौद्ध समाज के लिए एक आचार संहिता होना, एक नियमावली होना, डिसिप्लिन होना, और ये आदत का हमने प्रचार प्रसार करना आज की हमारी बहुत ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस आचार संहिता के बारे में जो जो भी बताया जाएगा, आप अपने विचार भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम जो सार्वभौमिक बातें होती हैं उस पर हमने बिलीव करना चाहिए। मैं इसमें कोट करना चाहूँगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने जब वज्जी संघ को 7 बातें बताई थी, उस 7 बातें की अंतिम जो बातें थी मैं उसको सिर्फ बताऊँगा कि आए हुए ज्ञानी, अरहत, भिक्खु जब हमें कोई बात बताते हैं या कोई हमें मार्गदर्शन करते हैं, तो उनकी बातों पर अमल करना, उस पर चलना, ये हमारे लिए जीत का कारण बनता है, या हमारे कल्याण का या सुख का कारण बनता है। तो मुझे लगता है कि भिक्खु संघ या भिक्खुनी संघ या जो उपासक उपासिकाएं हैं, जब इस तरह का कोई निचोड़ निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समाज में जाना चाहिए। अंतिम में मैं एक बात बोल करके मैं अपने विचारों को समाप्त करूँगा। एक नागपुर की बात आई थी कि नागपुर में कुछ लोग ऐसा बोलते कि आप पीछे बैठिए, आगे बैठिए, तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर समान रूप से ही ये चीज़ों का व्यवहार किया जाता है। तो ये आप हमेशा ये ध्यान रखें, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन भी निर्माण हो जाता है। तो भिक्खुनी हो या भिक्खु हो या उपासक उपासिकाएं हैं, यही हमारे विल का आधार है। विल मतलब धम्म का आधार है। 4 जिसे हम श्रावक संघ कहते हैं। श्रावक संघ मतलब भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक और उपासिकाएं का संघ जिसे हम मानते हैं। तो ये 4 हमारे श्रावक संघ को हमें स्थान मिलना जरूरी है। जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, कोई भिक्खु बन गया या कोई भिक्खुनी बन गई, उनको लगता है हम बहुत बड़े हो गए ना। मनुष्य कभी भी इससे बड़ा नहीं होता। बड़ा होता है इंसान अपने कर्मों से, अपने गुणों से, न कि वो जन्म से कोई महान है। भिक्खु भिक्खुनी है, क्योंकि यहाँ पर अहंकार की भी बातें उठी थी कि हम भिक्खु भिक्खुनी बन गए तो बहुत बड़े बन गए, तो कई बार झगड़ा कर लेते या उपासक उपासिका को अपशब्द कहते। नहीं, चाहे वो भिक्खु हो या भिक्खुनी हो, उपासकों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है वो जितनी रिस्पेक्ट हमें करते हैं। क्योंकि जब हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी हमारा रिस्पेक्ट करेंगे, और जब हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी हमारा रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये जो बातें हैं ये सोसाइटी में पनपनी चाहिए। और इसीलिए कोई भी, चाहे भिक्खु हो, भिक्खुनियाँ हो या उपासक उपासिकाएं हैं, चाहे वो संघ में रहते हुए या घर में रहते हुए, कोई भी किसी का अनादर ना करे। करना क्या है? सम्मान करना है। इस बातों को यदि हमने इम्प्लीमेंट किया अपने आचार संहिता के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समाज इस देश को मिल सकता है, जिसके लिए बहुत लंबे समय से हर एक आदमी चाहता है।
और इसलिए ये प्रयास मुझे लगता है कि सराहनीय रहेगा ये, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आप सब लोग इसमें अपनी जो अनुमोदन करेंगे, तो इससे मुझे लगता है कि नई चीज़ें निकल कर आएगी। देश तो बहुत बड़ा है, जहाँ पर हमारे देश के अंदर में लगभग 84 लाख बौद्ध रिकॉर्ड के तौर पे देखे गए हैं सरकारी जनगणना के आधार पे, लेकिन उससे भी अधिक हैं। लेकिन फिर भी इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर यदि हम पहल कर रहे हैं तो कुछ अच्छी बातों की पहल है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैंने जो सजेशन दिया और जितना मुझे समझ सका मैंने आप लोगों को बताया। आयोजक लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने की संधि दी और कल तक ये चलेगा। उसमें यदि मेरे और दिमाग में कुछ बातें आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को सजेशन के तौर पे बताऊंगा। विशेष तौर पर भंते करुणाशील राहु जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और मुझे नागपुर जाना था आज ही, लेकिन मैंने सोचा कि इस प्रोग्राम में जाकर फिर मैं जाऊँगा, तो आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। तो आप सब लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु शम मंगलम।